कौन जाएगा राज्यसभा, ये आप जरूर जानना चाहते होंगे ना, क्योंकि अब सीट खाली हो चुकी है। सीट वो वाली, क्योंकि 6 अलग अलग सीटों पर चुनाव है राज्यसभा के। बीजेपी अब मैदान में अपना उम्मीदवार उतारेगी। हरियाणा के अंदर जो चुनाव है वो 20 दिसंबर को होने जा रहा है और 10 दिसंबर आखिरी तारीख है नामांकन की। और ऐसे में सीट खाली हुई थी, जो अब इसराना से विधायक बन चुके हैं कृष्ण लाल पंवार के इस्तीफे के बाद। अब वो हरियाणा सरकार में मंत्री भी हैं। ऐसे में कौन होगा राज्यसभा का मेंबर, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन एक नाम तय हो चुका है लगभग, और उस नाम पर चर्चा होगी। हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र गांधी जी। देवेंद्र गांधी जी, एक मुलाकात, एक नेता जो 3 मुलाकात कर चुका है बड़े बड़े नेताओं से, जो शायद ये तय करेंगे कि राज्यसभा भेजना कौन है वो नेता। हिमांशु, आज कुलदीप बिश्नोई जो कि पूर्व विधायक रहे हैं, उन्होंने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और मनोहर लाल से मुलाकात की है दिल्ली में। तो इस बात के अब आसार ज़्यादा हो गए हैं कि कुलदीप बिश्नोई राज्यसभा जा सकते हैं। हालांकि भाजपा की इंटरनल पॉलिटिक्स को कोई भी नहीं समझता और कोई भी नहीं जानता, क्योंकि उनके जो फैसले होते हैं वो कई बार विपरीत दिशा में जाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जिस तरह से आज उनकी मुलाकात हुई है 3 प्रमुख नेताओं से, 3 प्रमुख नेता कहूँगा या जिन्होंने डिसाइड करना है, अमित शाह ने, जेपी नड्डा ने और मनोहर लाल ने, इनसे मुलाकात के अर्थ और मायने यही निकाले जा रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई को बुलाया गया होगा, इनको बताया गया होगा कि हम आपको राज्यसभा भेज रहे हैं। जाहिर सी बात है, जेपी नड्डा जो अध्यक्ष हैं वो ये तय जरूर करते हैं कि कौन से नेता को आगे लेकर जाना है। तो एक नेता तो ये हो गए। एक मनोहर लाल नाम इसलिए क्योंकि वो हरियाणा से जुड़े हुए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तीसरा नाम अमित शाह है, जो पूरी बीजेपी की आप कह सकते हैं रणनीति बनाते हैं। देखिए, अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है भाजपा का, और जेपी नड्डा तो अध्यक्ष हैं ही। मनोहर लाल जो हैं उनको अभी हरियाणा से दूर नहीं किया गया। हरियाणा की जो पॉलिटिक्स है, ये हरियाणा की जो राजनीति है, उसको अभी भी मनोहर लाल ही पूरी तरह से देख रहे हैं। प्रशासन का स्तर जरूर बदल गया है, मनोहर लाल की जगह नायब सिंह सैनी आ गए हैं, हरियाणा का सिनेरियो बदल गया है। लेकिन जो बड़ी चीज़ें, राजनीतिक चीज़ें हो रही हैं, वो अभी भी मनोहर लाल के द्वारा ही तय की जा रही है। हालांकि पार्टी संगठन का नाम लिया जाता है, लेकिन आज मनोहर लाल से मिलना इस बात के संकेत है कि कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि वो परिक्रमा करने पहुंचे होंगे, या उनको हिंट दिया गया होगा भाई कृपा वहां से होगी या कृपा वहां अटकी पड़ी है। का आपने मुहावरा सुना होगा ना, भाई आपकी कृपा कहाँ, कह रहे वहां अटकी होगी कृपा, वहां से कृपा लेके आइए, वहां मुलाकात करके आइए, वहां मुलाकात करके आइए, तब आप पे सारा सिस्टम ठीक होगा। तो शायद इसी वजह से कुलदीप बिश्नोई ने एक गांधी जी ये भी मायने हो सकते हैं, क्योंकि बीच में 2 चर्चाएं चली, बीच में एक चर्चा चली और एक मैं ये भी जानना चाहता हूं, उनके बेटे ने चुनाव लड़ा, भव्य बिश्नोई, वो चुनाव हार गई। तो ऐसे में अब भजनलाल परिवार से ना कोई विधायक है ना कोई सांसद है, तो ऐसे में एक इमोशनली जो टच होता है वो टच देने के लिए भी। हिमांशु देखो, जब कुलदीप बिश्नोई ने भाजपा ज्वाइन की थी तो कोई ऐसी बात नहीं थी कि भाजपा अल्पमत में तो नहीं कहूंगा, वो जेजेपी के साथ मिलकर के सरकार चला रही थी। लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने उस समय सैक्रिफाई किया, अपनी सीट से त्याग पत्र दिया, कांग्रेस से विधायक थे वो, तो अपने बेटे को चुनाव लड़ाया भाजपा से, यानी भाजपा में उन्होंने एंट्री ली। वो जो सैक्रिफाई किस लिए, 2 जगह पे उन्होंने सैक्रिफाई किया। एक तो जो राज्यसभा का चुनाव था, जो भाजपा ने, अजय माकन दूसरी तरफ से चुनाव लड़ रहे थे, हाँ, तो वो उस चुनाव में बहुत बड़ा सैक्रिफाई किया, और फिर उन्होंने हुड्डा को खुली खुली चेतावनी भी दी। तो अब भाजपा ऐसी पार्टी नहीं है कि किसी को बीच मझधार में छोड़ दे, उन्होंने किसी को छोड़ा भी नहीं है। लोग अपनी मर्जी से गए हैं तो गए हैं। लेकिन आपने देखा होगा बीरेंद्र सिंह, जब बीरेंद्र सिंह को साइडलाइन किया तो उनके बेटे को उन्होंने ऑब्लाइज किया, उनको लोकसभा में हिसार से पहुंचाया। अगर वो बीजेपी ना छोड़ते तो उचाना कला से उनके बेटे को दोबारा टिकट दिया जा सकता था, उन्हें दोबारा भेजा जा सकता था। लेकिन वो भाजपा छोड़ करके चले गए, उन्हें लगता था अब कांग्रेस की सरकार आ रही है,
देखिए बीजेपी में एक बात तो है कि जो निष्ठावान है उसका कभी ना कभी मौका जरूर लगता है, बेशक वो चुनाव हार जाए। मोहनलाल बड़ोली को आप देख लीजिए, लोकसभा का चुनाव वो हार गए, लेकिन उन्हें क्या बना दिया गया, प्रदेश अध्यक्ष, पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी दे दी। पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी, जो निष्ठावान है वहां पर उसको कोई ना कोई जिम्मेदारी, कोई ना कोई कमान उनको जरूर मिलती है। अब बहुत सारे लोग हैं जो हरियाणा में चुनाव हार गए हैं, लेकिन अगर वो निष्ठावान है तो उन्हें कोई ना कोई, आप संजय भाटिया को देख लीजिए, उन्हें संगठन में जिम्मेदारी दी गई है और संगठन में कोई बड़ा ओहदा भी उन्हें दिया जा सकता है। हालांकि नाम उनका भी चल रहा है राज्यसभा के लिए, नाम सुनीता दुग्गल का भी चल रहा है। सुनीता दुग्गल का भी वो इसलिए चल रहा होगा ना क्योंकि वो कास्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से, क्योंकि ऐसी सीट थी जब कृष्ण लाल पवार थे, तो ऐसे में सुनीता दुग्गल लोकसभा चुनाव भी उन्हें क्या कहते हैं वो हुआ वहां से, उसके बाद रतिया से वो चुनाव लड़ी, वहां से वो हार गई, और ऐसे में अब कोशिश की जा रही है किसी को तो एडजस्ट करना ही है। देखिए जो दूसरी पार्टियों से लोग आए ना, जैसे कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई दूसरी पार्टी से, रेणुका बिश्नोई, ये तीनों भजनलाल परिवार से आए, जो दूसरी पार्टी से आए हुए लोग हैं, बीजेपी जब उनको लेती है तो कोई ना कोई उनको आश्वासन, कोई ना कोई उनको एक भरोसा देती है कि आपका इस पार्टी में मान सम्मान होगा। जिस तरह से आपने देखा भव्य बिश्नोई को टिकट दिया गया, अब दोबारा से टिकट दिया गया, एक बार वो एमएलए भी बने। अब मुझे लगता है कि कुलदीप बिश्नोई को बनाने के, राज्यसभा भेजने के चांस बहुत ब्राइट है। मैं फिर कह रहा हूं कि भाजपा की इंटरनल पॉलिटिक्स का किसी को कोई ज्ञान नहीं है, चाहे वो कितना बड़ा विद्वान है, चाहे वो कितना बड़ा पंडित है, वो ऐन वक्त पर जाकर मोए मोए हो जाती है किसी के साथ। आपने देखा वसुंधरा राजे के साथ हो गई, या फिर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को बदल दिया गया। तो बीजेपी में अभी अटकलें चल रही है कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन जब तक वो शपथ नहीं ले लेंगे ना, तब तक आप भरोसा मत कीजिएगा कि वहां कुछ भी हो सकता है। लेकिन लगभग ऐसा चर्चाएं हैं या इस तरह की, क्योंकि अमित शाह से मिलना कोई ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी जाकर मिल ले, कोई भी जाकर के मिले। जेपी नड्डा, उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी सहमति जताई होगी और फिर कहा होगा जाओ बड़े बाबूजी से मिल करके आओ, हरियाणा के बड़े बाबूजी मनोहर लाल। नाम लगभग तय है, नाम लगभग तय है कुलदीप बिश्नोई का। कुलदीप बिश्नोई आदमपुर से विधायक भी रह चुके हैं और भजनलाल के बेटे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, और आज उनकी मुलाकात हुई है जेपी नड्डा से और साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से, और कल मुलाकात हुई थी उनकी गृह मंत्री अमित शाह से। और तमाम मायने हैं इन मुलाकातों के, क्योंकि तमाम नाम और भी उस लिस्ट में जरूर हैं, लेकिन मुलाकात किसी की भी नहीं हुई है। और 20 दिसंबर को राज्यसभा का चुनाव है, क्योंकि हरियाणा में एक सीट खाली हुई है। यह भी बता देते हैं कि 2028 तक इसका कार्यकाल रहने वाला है। कुछ और आप बताना चाह रहे हैं? मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर मनोहर लाल से कोई मिलने जा रहा है ना, तो उसके बड़े मायने हैं। नहीं तो वहां तक जाना थोड़ा, अमित शाह से तो बहुत सारे लोग मिलके आ जाते हैं उनका, क्योंकि उन्हें चाणक्य कहा जाता है, वो जोड़ तोड़ इधर उधर करते रहते हैं। और जेपी नड्डा से भी, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पार्टी का कार्यकर्ता, मिल सकता है उनसे। लेकिन मनोहर लाल से मिलने जाने का मतलब कि वहां से कृपा शायद आनी है, हरी झंडी एक प्रकार की हरी झंडी वहीं से आएगी। वो भाई सूटेबिलिटी है कास्ट के हिसाब से या और चीजों के पॉलिटिकल हिसाब से, वो सारी चीजें मनोहर लाल तय कर रहे हैं। आपने देखा होगा अभी विधानसभा का चुनाव गया तो उसमें तमाम मैक्सिमम जो सीटें तय की वो मनोहर लाल ने तय की। मुझे याद आता है, ध्यान पड़ता है, मैं नाम नहीं लूंगा एक व्यक्ति विशेष का, ये लोकसभा के चुनाव चल रहे थे और मनोहर लाल तब रिजाइन दे चुके थे विधानसभा से भी दे चुके थे, मुख्यमंत्री पद से भी हट चुके थे वो, लेकिन वो ठहरे हुए थे वो कबीर निवास में मुख्यमंत्री आवास पर। तो मेरे सामने की बात है, मैं नेता का नाम नहीं लूंगा, एक कैंडिडेट था, मतलब लोकसभा का, जिसके टिकट कटने के लगभग तैयारी हो चुकी थी भाई टिकट, वो हांफते वहां पर पहुंचे, वहां पर संत कबीर कुटीर में और कई देर तक उन्होंने मनोहर लाल से मुलाकात की, बात की, मिलने का इंतजार किया। हाँ, जब मनोहर लाल किसी से मिल लेते हैं और किसी को एश्योर कर देते हैं, अब हालांकि ये भाजपा और आरएसएस की पृष्ठभूमि में आसानी से ये बताते नहीं है कि उनको कई तरह की प्रैक्टिस ये करते हैं, लेकिन वहाँ वो जिस तरह से गए हांफते भाई, उसको पता लग गया होगा भाई मेरा टिकट कटने जा रहा है, तो वो गए। तो कुदरती हम थोड़ा सा उसी दायरे में थे या वहीं नज़दीक थे, मौजूद थे, तो हमें आभास हुआ कि ये नेता भाई जिनकी अंडरस्टैंडिंग शायद नहीं थी, लेकिन वो गए वहाँ पर
चरण वंदना की और फिर वो टिकट पा गए। अच्छा, फिर टिकट मिल गई थी, टिकट मिल यानी कि हरी झंडी जो मिलेगी वो मनोहर लाल के पास से मिलेगी, आप कह सकते हैं, और पूरे कॉन्फिडेंस से कह क्या सकते हैं। कास्ट कॉम्बिनेशन भी देखा जाएगा? मनोहर लाल की कृपा देखी जाएगी, मनोहर लाल जिसको चाहेंगे, मनोहर लाल की कृपा देखी जाएगी कि उनकी कृपा किस पर बरसती है। कोई कास्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, कोई दूसरा तीसरा गणित नहीं है, यहाँ गणित एक ही है भाजपा में। लेकिन एक सवाल ये है कि क्या संजय भाटिया ने अपनी लोकसभा सीट सेक्रीफाइस की, उन्होंने त्याग किया, ये कहा जा सकता है, तो क्या उन पर कृपा नहीं बरस सकती है? बरस सकती, मैंने कहा ना वो संगठन का काम कर रहे हैं। ये मैंने कहा कि मनोहर लाल पे तय होगा कि मनोहर लाल किसे चाहते हैं, क्योंकि करनाल में ऑलरेडी देखिए 2 सांसद करनाल से तो होंगे नहीं, हिसार साइड से एक सांसद फिर भी हो सकता है राज्यसभा का, क्योंकि वहां पे देखिए सावित्री जिंदल अभी बनकर के आई हैं हिसार से, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संदेश मैसेज। और राजस्थान में बिश्नोई, जो आप कास्ट कम्बिनेशन पूछ रहे थे, जो बिश्नोई समाज का एक बड़ा वोट बैंक है वो राजस्थान में है। अगर बिश्नोई समाज को राज्यसभा में भेजा जाता है तो उससे भी एक मैसेज आएगा, हरियाणा के लिए भी वो फायदेमंद साबित हो सकता है। और तीसरा ये भी मैसेज आएगा कि हम जिसको गले लगाते हैं वो छोड़ के जाए तो जाए, हम किसी को छोड़ते नहीं हैं। सीट तो क्लियर है, ऐसे में तो कांग्रेस तो कोई अपना नाम लेकर आने से रही। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस, देखिए वैसे लड़ना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने पिछली बार भी बिना लड़े हार मान ली थी, तो इस बार तो उनके पास आंकड़े नहीं है, कोई गणित नहीं बैठता। 48 सीटें, 48 विधायक हैं, 3 आजाद विधायकों ने समर्थन दे रखा है और 51 लोग उनके पास है, तो कोई चांस नहीं है कि कोई और यहाँ पर बन जाए। 20 तारीख को चुनाव है, 10 तक नॉमिनेशन भरना है, तो ऐसे में तहत आपको जब नॉमिनेशन फाइल करने की लास्ट डेट होगी, जब एक नॉमिनेशन जाएगा तभी तस्वीर साफ हो जाएगी कि दूसरा कोई नामांकन आ नहीं रहा, तो अगले दिन डिक्लेयर है, क्योंकि कोई कैंडिडेट सामने होगा नहीं और सभी विधायकों की सहमति भी होगी। निश्चित तौर पर मनोहर लाल जिसको कह देंगे, उसके बाद कोई इफ एंड बट नहीं है हरियाणा में आज भी। मैं मतलब आज भी कोई इफ और जिनके नाम चल रहे हैं उनमें से भी कोई नाराज नहीं होगा, कोई नाराज हो ही नहीं सकता। होले नाराज, वो नाराज होके देख ले भाई, उनको कोई मनाने जाता है। अब चुनाव नहीं है, बीजेपी की सरकार है फुल मेजोरिटी की, हरियाणा में भी, केंद्र में भी सरकार है एनडीए की, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह का रिस्क, कोई जोखिम उठाएगा कि मुझे नहीं बनाया भाई। लेकिन जिसको बनाना है उसको बनाने जा रहे हैं। और ये तस्वीरें जो दिखा रहे हो आप कि कैसे कैसे किस किस से मुलाकात हुई, ये बहुत ज्यादा संकेत करती है, बहुत ज्यादा इशारा करती हैं। वरना तो एक वो कहते हैं ना कि अगर आप सालासर बालाजी गए हैं, तो सालासर बालाजी गए हैं तो वहाँ पर अगर आप जाओगे, फिर आप खाटू श्याम जी के पास जाओगे, फिर इधर अगर आप वैष्णो देवी आ गए हो, तो कोई ना कोई कृपा आप पे बरसने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अहम जानकारी आपने दी। और नाम लगभग तय है, नाम है कुलदीप बिश्नोई का, जो पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के बेटे हैं और सांसद भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं। साथ ही साथ उनके बेटे इस बार चुनाव लड़े थे, भव्य बिश्नोई आदमपुर से, वो चुनाव हार गए थे, लेकिन अब कास्ट कॉम्बिनेशन भी देखा जा रहा है, साथ ही साथ तमाम और चीजें भी देखी जा रही हैं। और मनोहर लाल जिस पर अपना आशीर्वाद बरसा देंगे, तो फिर जाहिर सी बात है उन्हें तो राज्यसभा में भेजना ही है। कुलदीप बिश्नोई ने मुलाकात की कल गृह मंत्री अमित शाह से, आज मुलाकात की जेपी नड्डा से जो स्वास्थ्य मंत्री हैं और बीजेपी के अध्यक्ष हैं। साथ ही साथ मुलाकात हुई है मनोहर लाल से, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, साथ ही साथ अब केंद्रीय मंत्री भी हैं और हरियाणा में अभी भी उनकी बातों को सुना जाता है, समझा जाता है। ऐसे में कुलदीप बिश्नोई की इस मुलाकात के कई मायने निकल रहे हैं और उनके लिए एक पॉजिटिव खबर यह सामने निकल कर आ रही है कि 20 दिसंबर को जो राज्यसभा का चुनाव होना है, जिसके नॉमिनेशन 10 दिसंबर तक भरे जाने हैं, उसमें कुलदीप बिश्नोई का जाना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन इंटरनल पॉलिटिक्स आप समझते ही हैं, बीजेपी की नाम आखिरी सीढ़ी तक पहुंच जाता है, लेकिन उसके बाद वो नाम नीचे आ जाता है, कई बार किसी और का नाम ऊपर आ जाता है। ये वक्त बताएगा, लेकिन इंतजार कीजिए। और जिस नाम का जिक्र हम आपसे कर रहे हैं कुलदीप बिश्नोई का, तो वो लगभग तय माना जा रहा है। आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। पल पल की जानकारी, पल पल का अपडेट, तमाम खबरों के साथ हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।